प्यारे बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक प्रशांत मिश्रा आप सभी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी ध्यान दें। जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है अन्याय के खिलाफ लड़ाई। अन्याय जहां न्याय न हो, अर्थात जहां अत्याचार गलत तरीके से लोगों को परेशान किया जाए, लोगों पर हुक्म चलाया जाए, अत्याचार किया जाए, तो उसी को अन्याय कहा गया है। के खिलाफ लड़ाई, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। तो यहाँ इस पाठ में रचनाकार ने जो है अन्याय के खिलाफ लड़ाई, अंग्रेज़ों के अधीन हमारा भारत था और अंग्रेज़ अन्याय करते थे, उसी का प्रतिकार, उसी के विपरीत उसी का जवाब देने के लिए उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला गया, एक लड़ाई छेड़ी गई, जिसे अन्याय के खिलाफ लड़ाई का नाम दिया गया। आइए इस पाठ को हम सभी पढ़ते हैं। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेज़ों का शासन था। भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। आंध्र प्रदेश के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, पर जब से अंग्रेज़ों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेज़ों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे, यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनाने का काम सौंपा गया था। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्कड़ और क्रूर था। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज़ सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए। बेचारे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछते तो किससे कुछ करें तो क्या किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। आदिवासी सहम गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। बेचारे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से में सुलग रहे थे। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्री राम राजू।
श्री राम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही वह साधु बन गया। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए। तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। श्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता हैं जिनका नाम गांधी जी है। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज़ सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज़ अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूटकर निकल पड़ा। भद्रांचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े। अंग्रेज़ सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेज़ों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा न पाई। जंगल की सकरी पगडंडियों पर से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज़ सार्जेंट या कमांडर नज़र आते उन पर अचूक निशाना लगाते। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज़ सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेज़ों से लड़ो, पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बाका न होने पाए। अंग्रेज़ों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। वह जब पहाड़ों से कूच करता था तो ऐसा लगता था मानो उसे किसी का भय न हो। आदिवासी लोग ऐसा मानते थे कि श्री राम राजू के चमत्कार से अंग्रेज़ों की गोलियां पानी बन जाएंगी। इसी विश्वास से वे गोलियों की परवाह किए बिना पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। अंग्रेज़ी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंच जाते कि किसी को कानो कान खबर न होती। यह सब देखकर अंग्रेज़ों ने भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। अंग्रेज़ों और जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेज़ों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती थी। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और
लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज़ उनकी खबर नहीं लगा पाते। फिर अंग्रेज़ों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे। अब इन्हें भूखे रहकर मारना पड़ेगा। जंगल के अंदर गांव में राशन लाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेज़ों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ़ बर्दाश्त की जा सकती थी। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोगों को लगा कि अब राजू का चमत्कार भी उसकी रक्षा करने में असफल है। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुँचते। राजू भी परेशान था। उससे उसका दुख देखा नहीं गया। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं तो अंग्रेज़ इन हज़ारों लोगों को रोज़ सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज़ सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी। यह सोचकर श्री राम राजू अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले सौंपने चला। सेना का मेजर गुडाल मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांवों के लोग करोड़ों की संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। मेजर गुडाल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, पर गुडाल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले। बस उसके इशारे पर कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया गया। इस तरह अल्लूरी श्री राम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज़ सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। यही पाठ था बेटा आप सभी का। ओके।